Hello friends, welcome back to my channel. Today I will be discussing about chapter 2, exploring substances acidic, basic and neutral. This is the chapter from standard 7th curiosity new book. So let's begin the topic. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar, vinegar, orange, baking soda, bitter gourd, common salt, water. Now let us just recall their taste. ऑरेंज इज सार, खट्टा होता है. टैमरिंड भी खट्टा होता है. बेकिंग सोडा कड़वा होता है. बिटर गोर्ड भी कड़वा होता है. कॉमन सॉल्ट सॉल्टी होता है. वाटर टेस्टलेस होता है. तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ चीज़ें यहाँ पे खट्टी हैं, कुछ कड़वी हैं, कुछ टेस्टलेस है और कुछ सॉल्टी है. तो आप सोच रहे होगे कि चीज़ें खट्टी, कड़वी या टेस्टलेस क्यों होती है. तो जो अलग अलग सब्सटेंसेस होती हैं उनका अलग अलग नेचर होता है. कुछ सब्सटेंसेस एसिडिक नेचर की होती हैं, कुछ सब्सटेंसेस बेसिक नेचर की होती हैं और कुछ सब्सटेंसेस न्यूट्रल होती हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर substances are classified as acidic, basic और neutral substances. तो हम ऑरेंज और टैमरिंड की बात करते हैं तो ऑरेंज और टैमरिंड सार टेस्ट करते हैं, खट्टा टेस्ट करते हैं क्योंकि इसमें नेचुरल एसिड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इनका जो नेचर हो जाता है वो एसिडिक हो जाता है. और आपको पता है जो एसिड टर्म है ये एक लैटिन टर्म से डिराइव किया गया है जिसका वर्ड है एसियर. एसियर मीन्स सार. तो यहाँ पर जनरली जो चीज़ें सार टेस्ट करती हैं उनको हमने एसिडिक ग्रुप में डाला है ना. व्हेन वी टॉक अबाउट द बेकिंग सोडा और या मैं ककड़ी की बात करूँ जिसे हम कुकुम्बर कहते हैं, है ना. तो बेकिंग सोडा जब हम टेस्ट करते हैं तो वो बिटर होता है, कड़वा होता है टेस्ट में. और जब आप उसको रब करोगे फिंगर्स में तो वो उसका जो टेक्सचर है वो कैसा होगा, सोपी होगा, सोपी टू टच. और आपने कभी जैसे ककड़ी खाई होगी तो कभी कभी ककड़ी जो होती है वो बहुत कड़वी निकलती है. क्यों? क्योंकि उसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है. तो जो चीज़ें जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम, कुछ एक्सेप्शंस भी है इसमें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ चीज़ें जो कड़वी होती हैं और सोपी टू टच होती हैं उसको हम बेसिक कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं. कॉमन सॉल्ट और वाटर की अगर जब मैं बात करूँ तो कॉमन सॉल्ट इज़ सॉल्टी टू टेस्ट एंड वाटर इज़ टेस्टलेस. तो ऐसी चीज़ें जो जो कड़वी भी नहीं हैं और खट्टी भी नहीं हैं तो उनको हम न्यूट्रल कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं. मतलब the substances which are neither acidic nor basic, they are classified into neutral substances. अब हम एसिड और बेसिस के बारे में बात करते हैं. तो एसिड्स जैसे कि हमने देखा वो चीज़ें जो सार टेस्ट करती हैं उनमें मोस्टली एसिड पाया जाता है. तो एसिड्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड inorganic acids. Organic acids are the acids that are naturally occurring. For example, oxalic acid जो कि पालक में पाया जाता है. Then you can say ऑक्सैलिक एसिड के सिट्रिक एसिड भी होता है. सिट्रिक एसिड जो सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन्स. एसिटिक एसिड जो हम घर पे विनेगर यूज़ करते हैं उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है. तो ये जो एसिड्स हैं जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स के ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है. और इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं जो यू कैन से दे आर मैन मेड, है ना. जैसे HCl हो गया, H2SO4 दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड. दे आर मोस्टली inorganic or they are mineral acids we can say. Now let us just again classify these acids as strong acids and weak acids. अब इसमें भी हम एसिड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं कैटेगरी में जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी और वीक एसिड की कैटेगरी. तो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में इनऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं जैसे कि H2SO4 हो गया, HCl हो गया, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और आपको पता है कि हमारा जो स्टमक है उसमें बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ किया जाता है जो कि डाइजेशन में मदद करता है.
और अगर ये एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, अगर हमने बहुत ज़्यादा खाना खाया, उसके लिए हमें ज़्यादा हमारे स्टमक को एसिड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो उसके वजह से एसिडिटी भी हो जाती है। तो ऐसे एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड में क्लासीफाई करते हैं। और हम वीक एसिड्स की बात करें तो वीक एसिड्स आर जनरली वीक इन नेचर, देयर हाइड्रोजन आयंस आर वेरी लेस in number, their concentration is less. You will study more the strong and weak acid in higher classes, but for now you understand that ki weak acids are generally weak in nature. They don't have very strong you can say उनका एक्शन स्ट्रांग नहीं होता, वीक ही होता है। जैसे कि आप एसिटिक एसिड की बात कर लो, फॉर्मिक एसिड की बात कर लो। फॉर्मिक एसिड एंट का स्टिंग होता है, जब आप कहते हैं ना चींटी काटती है, जो चींटी का जो डंक होता है वो क्या रिलीज़ करती है, वो फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती है। लैक्टिक एसिड, जो कर्ड आपने दही खाया होगा तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड, दैट इज़ ऑल्सो कैटेगराइज्ड अंडर वीक एसिड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बेसिस। अब हम बेसिस की बात करते हैं। तो बेसिस जो होते हैं जनरली हमने कहा था कि बेसिस बिटर टू टेस्ट होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मोस्टली द बेसिस आर बिटर टू टेस्ट एंड दे आर यू कैन से सोपी टू टच। सो जैसे हमने कुकम्बर की बात की, और हमने हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल NaOH है, दैट इज़ ऑल्सो अ बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें, वो भी एक बेस है। तो बेसिस को हमने दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। नाउ स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होती हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस में हम देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस में जाएगा। देन यू कैन से वीक बेसिस में क्या होगा, वीक बेसिस में आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल ले सकते हो। सो देर आर मेनी मोर, बट some example I have given you here. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, okay. तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका यूज़ भी होता है, वो जैसे कि आप उसे लोशंस बनाने में काम आता है, सोप बनाने में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम आता है। देन इफ़ यू टॉक अबाउट NaOH, NaOH इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो लैब का जो रिएजेंट है दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर आप उसका मेडिसिनल यूज़ भी होता है। सो देर आर यूजेस, मैनी यूजेस ऑफ ब्रेन बेसिस, सॉरी। एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ ऑल्सो अ बेस, बट दैट इज़ द स्टेन रिमूवल। जब कपड़े में कोई दाग लग जाता है तो वहाँ पे एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है वो उसे निकालने में काम करता है। तो दैट इज़ यूज फॉर रिमूविंग द स्टेन। सो दिस वॉज अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। नाउ हियर अगर अब मुझे पता लगाना है कि कौन सी चीज़ में एसिड है और कौन सी चीज़ में बेस है, तो क्या मैं हर चीज़ टेस्ट करूँगी क्या? नो, आई कैन नॉट टेस्ट एवरीथिंग। सो देर आर स्पेशल सब्सटेंसेस, देर आर स्पेशल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इज नेचर। अगर मुझे पता लगाना है कि कोई चीज़ में एसिड प्रेजेंट है कि या इसका बेसिक नेचर है कि या ये न्यूट्रल है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगी? तो उसके लिए मुझे एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस यूज़ करना पड़ेगा, और उस स्पेशल सब्सटेंसेस के नाम होते हैं इंडिकेटर्स। क्या होते हैं उसका नाम? उसका नाम होता है इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स का क्या काम है? इंडिकेटर्स यू कैन से दे आर हैविंग सुपर पावर, बहुत सारा सुपर पावर है, और वो आपके लिए पता लगाता है कि कौन से चीज़ में एसिड प्रेजेंट है और कौन सी चीज़ में बेस प्रेजेंट है। तो इंडिकेटर्स भी दो टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। Natural indicators are the indicators which are occurring naturally. For example, litmus, then you can say turmeric, China rose. These are the natural indicators. And if I talk about synthetic indicators, the names are phenolphthalein, then you can say methylene orange. Like that, there are many more synthetic indicators. But here in 7th standard you have to study about the natural
naturally occurring indicators. Now first naturally occurring indicators that we have to study is litmus. Litmus is a indicator, and what is the function of indicator? As we have studied, that indicators are used to test whether the given substance is acidic or basic in nature. अब आप बोलोगे टीचर लिटमस क्या है? तो लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस। लिटमस एक नेचुरल सब्सटेंस होती है जो लिचन्स, और आप इसे कोई लोग लाइकन्स भी कहते हैं, तो लाइकन्स से बनती है। तो लाइकन्स क्या है? लाइकन्स एक पौधा है, एक छोटा सा पौधा होता है जो कैसे फॉर्म होता है? वो फॉर्म होता है दो चीज़ों के एसोसिएशन से। एक तो उसमें से होता है फंगस और दूसरा अलगी। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन, एसोसिएशन से ये क्या बनता है? लाइकेंस बनता है। क्या बनता है? लाइकेंस बनता है। अब ये कहाँ पर ग्रो होते हैं? दीज लाइकन्स दे ग्रो ऑन रॉक्स एंड ट्रीज इन रीजन्स दैट हैव अबंडेंट रेनफॉल एंड क्लीन एयर। वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। अब लाइकन्स को जब आप निचोड़ोगे बहुत, उसको उसका जो रस होता है उसको आपने निचोड़ लिया, तो जो वो लिक्विड फॉर्म, जो सोल्यूशन बनता है, वो मोव कलर, लाइट पर्पलिश कलर का होता है। और वो सोल्यूशन को आप यूज़ कर सकते हो फाइंड आउट करने के लिए कि कोई चीज़ में एसिड है कि बेस है। ठीक है। और यही आप यहाँ पे दो चीज़ें देख रहे हैं, ये एक रेड लिटमस पेपर है और एक ये ब्लू लिटमस पेपर है। तो ये जो दो लिटमस पेपर है, रेड एंड ब्लू, दीज लिटमस पेपर दे आर फॉर्म्ड, दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज लाइकन्स। इससे बनते हैं ये रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। ओके, सब्सटेंसेस दैट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है। अब ये जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, जब आपने ब्लू लिटमस पेपर को कोई चीज़ में डाला, अगर मेरे पास घर पे साबुन का पानी है और मैंने उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया, जबकि नहीं होगा, क्योंकि जो साबुन होता है उसमें क्या होता है? बेस प्रेजेंट होती है, तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर को मैंने लेमन जूस में डाल दिया, जो कि एसिडिक नेचर का होता है, तो वो कैसा टर्न हो जाएगा? रेड टर्न हो जाएगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर को मैंने लेमन जूस या कर्ड, है ना, इसमें अगर डाला और ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड चेंज हो गया, दैट मीन्स कि वो चीज़ में क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है। और वैसे ही अगर मैंने रेड लिटमस पेपर लिया और उसको कोई चीज़ में डाला और उसका कलर अगर ब्लू हो गया, तो उसमें बेस प्रेजेंट है। और अगर दोनों मैंने पेपर यूज़ किए और अलग अलग चीज़ों में डाले, लेकिन उसका कलर ही चेंज नहीं हुआ, तो वो चीज़ क्या हो गई? वो चीज़ न्यूट्रल हो गई। वो एसिडिक भी नहीं हुई और वो बेसिक भी नहीं हुई। तो आपको मैं अभी एक लिटमस पेपर, जो मेरे पास रेड लिटमस पेपर है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ब्लू आई डोंट हैव राइट नाउ, बट आई कैन शो यू द रेड लिटमस पेपर। सो सी, दिस इज़ द रेड लिटमस पेपर. Similar way, only the color change is there for the blue litmus paper. So when you will dip this red litmus paper into the substance which is having base, it will turn this red litmus paper to ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देगा। तो अगर ब्लू टर्न हो गई, रेड अगर ब्लू टर्न हो गया कोई चीज़ में डालने से, तो मतलब वो चीज़ में बेस प्रेजेंट है। वैसे ही अगर ब्लू लिटमस पेपर आपने कोई चीज़ में डाला और वो रेड टर्न हो गया, मतलब उसमें एसिड प्रेजेंट है। और अगर देर इज़ नो चेंज, दैट मीन्स द सब्सटेंस इज न्यूट्रल इन नेचर। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा इंडिकेटर जैसे टर्मरिक या फिर रोज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।